नमस्कार साथियों, आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल आपने देखा कि स्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का रिजल्ट आ गया। उसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं वो भी आपको बता दिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 9 to 10 में आपके 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए और आपके 11-12 में आप देखेंगे 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए। दोनों पेपर का मिला लिया जाए तो आप देखेंगे कि 2,97,747 अभ्यर्थी पास हुए। तो इसके बाद अब बच्चों में उत्सुकता है, भाइयों में उत्सुकता है कि टीजीटी पीजीटी का टीआरई 3 का एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो उसके लिए भी आप देखेंगे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसका रिजल्ट भी हम अगले 10 दिनों के भीतर ही दे देंगे। जी हाँ भाई, उन्होंने ये साफ तौर पे बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर हम इसका रिजल्ट दे देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उन्होंने भी बताया कि जैसे ही 11, 12 और 9 to 10 का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद एक ही साथ इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि नोटिस रिलीज करेंगे कि किसका कब डेट पे कैसे कैसे होगा। उन्होंने ये साफ तौर पे बताया। और उन्होंने आप देखेंगे कि ये जो इतने लोग आपके, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 2,97,747 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हुए हैं प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में मिला के। तो आप देखेंगे कि ये सारे आपके टीआरई 4 में शामिल होंगे। टीआरई 4 को लेके आप देखेंगे कि अभी भी हमारे भाई बहनों के अंदर असमंजस बना है कि उसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीतीश कुमार का ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल पेज है। आज का ये ट्विटर पे आपका पोस्ट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि साफ तौर पे आपका यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट के सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई और 2,97,000 परीक्षा में हुए सफल और टीआरई 4 की परीक्षा ये दे पाएंगे। तो अर्थात देखेंगे कि यहाँ साफ तौर पे बताई जा रही है कि टीआरई 4 की एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे और इसका नोटिफिकेशन हम रिलीज करेंगे। और इस पर भी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि टीआरई 3 में जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं पहले उनको नियुक्ति दी जाए, उसके बाद कितना पोस्ट खाली रहता है तो उसको भी इसमें ऐड करना है। तो इस प्रकार से उसके बाद हम आप देखेंगे कि इसकी वैकेंसी निकालेंगे। तो ये स्टेट वाले भाइयों के लिए मैं भाई बता दूं कि आपने अगर नोटिस किया होगा पहला ये स्टेट से लेके और ये स्टेट, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका हो ये रहा है कि जहां पहले में आप देखेंगे टोटल पासिंग परसेंटेज आपका 90% रहा पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, जब आपका स्टेट टीआरई 1 के बाद हुआ था। और इस स्टेट में आप देखेंगे कि वो पासिंग परसेंटेज आपका 70% घट के आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ये शुरुआती फेज था तो इसलिए पेपर आपका थोड़ा आसान आ रहा था कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी आपकी क्वालिफाई हो जाए। जैसे जैसे इसका क्रम आगे बढ़ेगा मेरे भाई, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपका अप होता जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन अब आगे की स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि फेज 2 का स्टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि 70% से भी भाई कम आपका रिजल्ट होगा। तो इसलिए जो भी मेरे भाई को अगले स्टेट देना है तो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहला बार रिजल्ट हुआ एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है ना भाई, वो 90% से अधिक रिजल्ट बना था। इस बार आपका 70% बना, तो पिछले बार आपको ये और कम होगा। जैसा आप सबको अच्छे से पता होगा, अगर आपने सीटेट की परीक्षा दे रहे होंगे या दिए होंगे फिलहाल में और पहले दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि जब पहले परीक्षा होती थी, जब ऑनलाइन माध्यम से कराई जाती थी, तो उस समय पेपर एकदम ईजी आता था सीटेट का। जो थोड़ा भी पढ़ लेता था आप देखेंगे कि आसानी से क्लियर कर लेता था ऑनलाइन वाले परीक्षा में। उसके बाद धीरे धीरे अब आप देखेंगे सीटेट की परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल इतना अप हो गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी, कोई छात्र, कोई मेरे भाई अगर सीटेट की परीक्षा को सीरियस होकर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर सीटेट भी आप देखेंगे कि वो 90 नंबर उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में इसका लेवल अप होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा कि अभ्यर्थी आपके कम पास होंगे। इस प्रकार से समझिए, क्योंकि भविष्य में आप देखेंगे कि वैकेंसियां पहले ही इतनी हो गई है कि आने वाले समय में आपको इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को नहीं मिलेगी टीआरई 4 के बाद। तो इसलिए हमारे भाई मैं आप सबसे विनम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं, जिन भी भाइयों का टीआरई 1 में भी किसी कारणवश नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, 3 में भी नहीं हुआ, तो 4 के लिए एकदम कमर कस ले, अपना जी जान लगा दे। इतना सोच के पढ़ें कि इसके आगे हमें परीक्षा नहीं देनी है, तभी जाके आप देखेंगे कि सिलेक्शन होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि टीजीटी हो या पीजीटी हो, आप देखेंगे टीआरई 4 में दोनों में कंपटीशन इस बार हाई रहेगा टीआरई 4 में। इसका कारण चूंकि ये है ना मेरे भाई कि जो आप देखेंगे कि स्टेट पहले दिए हुए हैं तो सारे तो सिलेक्ट अभी भी नहीं हुए हैं, तो वो लोग रहेंगे और ये नए इतने अभ्यर्थी हो गए। तो अब वहाँ पे भी कंपटीशन 9 to 10 और 11-12 में भी कंपटीशन
कंपटीशन आपका बढ़ गया है। और मैं ये सारा आपको बताऊंगा, कभी आगे चल के कभी वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि सारा TRE 1, TRE 2, TRE 3 होने के बाद और TRE 4 से पहले आपका स्टेट होने के बाद अब किस विषय में कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, सारा मैं डाटा आपके पास एक पास लेके आऊँगा, आपको दिखाऊँगा, जैसे आपको पता चलेगा कि आपके विषय में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो सीधा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि TRE 4 का जो कंपटीशन आप देखेंगे TGT PGT के भी हर विषय में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेट पास अभ्यर्थी भी अब हर विषय में अब आपके ज़्यादा हो गए हैं। उम्मीद है मेरी अब बातें समझ रहे होंगे। तो जो भी मेरे भाई आप देखेंगे TRE 4 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि आने के बाद पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप लगे रहिए, वो कंफर्म मेरे भाई आएगी। उसका बस वेट इतना ही है कि TRE 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाए और इनको स्कूल अलॉट कर दिया जाए, यानी ज्वाइनिंग करा दी जाए, और उसके बाद आपके सीट इसमें कितने खाली रहते हैं उसको ऐड करके वैकेंसी आएगी। इतना समझ लीजिए, चुनाव भी आगे लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि PRT और 6-8 का रिजल्ट आया, दोनों में सीटें अभी खाली आपकी रख ली गई है। TGT PGT में आप देखेंगे बड़ी मात्रा में वहाँ पे भी सीटें खाली रहेगी, टोटल सीटों पे फुलफिल नहीं होगा, यानी टोटल सीटों पे रिजल्ट TGT PGT में भी भाई नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। यही सुबह सुबह की न्यूज़ है, सोचा आपको बता दूं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए। जो भी जानकारी होगी आप देखिएगा, मैं सही और सटीक ही आपको बताता हूँ। हमारी वीडियो दिन भर में आप देखेंगे 5-10 नहीं आती है, 2 से 3 आती है, और वही 2-3 में हर एक बातों को समेटने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।